बहुत अच्छे होंगे और जेएनवी की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। सो आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर आप क्लास नहीं लेके आ रहे हैं, और हम क्लास फाइनली लेके चले आए हैं, और बहुत अच्छा, मुझे लगता है अच्छी क्लास होगी आज, ठीक है। क्योंकि विगत वर्ष के क्वेश्चन, वो भी आर्यन बुक से। कौन सा चैप्टर है, आप थोड़ा एक्सपेक्ट कीजिए। तो वो चैप्टर है आपका अनुपात समानुपात। चूँकि ये कल कमेंट भी आया था इस पर लेकर, और मुझे लगता है इस चैनल पे भी कोई वीडियो इस पर नहीं पड़ी है, ठीक है, इस चैप्टर को लेकर। और ये सामने बहुत सारे बच्चे बैठकर ही पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन में हैं, तो आप लोग ऑनलाइन हो, ध्यान से पढ़ो और नोट्स ज़रूर बनाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विगत वर्ष का, और आर्यन बुक से करते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, और हिंदी मीडियम ही मेरे पास बुक है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आपकी ये भी आती रहती है, सर इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, और आने वाले समय में वो भी आपका पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है 2 से 4 दिन में आपका वो भी डिमांड मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट को देखते हैं, पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3 है। कह रहा यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में, अब कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात दिया, पहले इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। तो यहाँ 2:3, ये पहली संख्या मान लो, ये दूसरी संख्या। देखो दूसरा मार्कर है, ये वाला मार्कर है, चलो वो वाला मार्कर लाओ। तो पहली संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो 2 संख्याएं ले लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें देखिए पहली संख्या हम मान लेते हैं a था, दूसरी संख्या b है, ऐसा मान के चल रहे हैं ना। तो कह रहा प्रत्येक संख्या में जोड़ लिया जाए, तो इसका पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर इसका ट्रिक देखूंगा। बेसिक क्या है, मान लीजिए पहली संख्या a और इसके साथ हम लगाएंगे यक्स, हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। और हमेशा जब रेशियो रहेगा तो उसके साथ यक्स हमेशा लगाना है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। और बटे में क्या रहेगा, 3x। ये कहेंगे सर ये रेशियो इसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है, पहले समझ लीजिए। जो रेशियो होता है, ठीक है, जो रेशियो होता है बच्चों, इसको हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लिखा जाता है, बट इसको हम ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कहेंगे 2/5 है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2:5। तो आप ध्यान रखना, अगर ऐसा है तो आप ऐसे इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये बन गया। अब ये क्या कह रहा है, कह रहे प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, मतलब इस नंबर में। तो ऐड कर दीजिए, देखिए 9 ऐड कर रहे हैं, क्या जोड़ दिया जाए, 9 ऐड कर दिया जाए। 9 के ऐड करने की बात कर रहा था, जोड़ दिए। तो रेशियो कितना हो जाता है, ये कह रहा है 3:4 हो जाता है, ठीक है, 3:4। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, जो बच्चे नहीं जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब, ये नीचे वाला ये ऊपर से गुणा, इधर वाला इधर से कर दो, इसका इधर कर दो, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा। तो 4 का गुणा कर देंगे इधर, तो 4 आ जाएगा 2x + 9 के बगल, और यहाँ 3 आ जाएगा 3x + 9। तो बच्चे ध्यान देंगे। अब ये देखिए, इसको जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, एकदम मैं बेसिक लेके चलता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले लेवल पे बच्चे होते हैं, बहुत ही वीक भी बच्चे होते हैं, तो उनके लिए सबको लेके चलना पड़ता है। अगर ये देखिए, ये क्या कर बोल सकते हैं, ये डोर है या दरवाज़ा है, जैसे खुलेगा तो ये इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा। मिलने से मतलब है कि गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा बोथ में। तो इसका मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, मतलब 8x। और 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। और इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, 3 3 से 9x + 27। अब आपको पता है ये x वाला और ये x वाला दोनों क्या है, सेम है, कहने का मतलब कोफिशिएंट सेम है, x सेम है। तो ये वाला जो है, ये वाला इसको अपने पास बुलाएगा, जब अपने पास बुलाएगा मीन्स ये ध्यान रखना है कि इसको सेंड करेंगे इस साइड। तो अगर ये इस साइड भेज रहे हैं तो इसका अगर प्लस इधर आएगा तो माइनस, कल इसकी, अब इसको समझ लीजिए, हो जाएगा 9x, ये प्लस था इधर आया तो माइनस। अब ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बोली जाती है। देखिए मैथमेटिकल में कुछ वर्ड होते हैं जो ध्यान रखना है, इसको कांस्टेंट वैल्यू बोला जाता है, जो x y होते हैं उसको वेरिएबल बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको चर राशि और अचर राशि। अचर राशि कौन सी होती है, जो संख्यात्मक मान होती है, मतलब जो संख्याएं होती है, गिनती जिसको बोलते हैं, वो अचर होती है। और जो x y z होते हैं उसको चर बोलते हैं। तो ध्यान रखना, आपको अगर ऐसा भी बोला जाए कि चर को एक तरफ कर लो, अचर को एक तरफ कर लो, तो आप तुरंत समझ जाना क्या कहना चाहते हैं टीचर आपसे। ये वेरिएबल को एक साइड कर लो और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड कर लो, तब भी आप समझ जाएंगे। तो ये देखिए, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक साइड कर लीजिए।
तो 27 अपने पास किसको बुला रहा है 36 को, तो ये इसका साइन ही चेंज होगा और ये प्लस है तो माइनस। अब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा इधर -9, क्योंकि ये 9 माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है इसलिए माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है, मतलब माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा -x से x कैंसिल, x कितना हो जाएगा 9। अब बच्चे एक पीछे और ध्यान देना है कि हम आपको बताए हैं कि a और b दो संख्याएं हैं और ये संख्याएं ऐसे लिख ली जाती है, कैसे साइड में, यहाँ तक दिख रहा है जी, दिख रहा है ना, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2x और b इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। बच्चों हमेशा अगर रेशियो पढ़ने स्टार्ट किए तो ये आपको हमेशा यूज आएगा, तो ध्यान रखना रेशियो तो ऐसे लगा लेंगे। अब हमें संख्याएं ही ज्ञात करनी है, तो यहाँ देखिए x ये मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 9, क्योंकि 9 क्या x की वैल्यू है, तो 2 इंटू 9 एंड 3 इंटू 9, तो आप समझ जाएंगे इसका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा एंड 27। ये आपका आंसर हो जाएगा 18 एंड 27 और सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ इसी को अभी हम लोग ट्रिक से भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत जल्दी से करते हैं, बहुत ही कम ओरल करने वाला क्वेश्चन है। बच्चे जब इसको क्वेश्चन को ध्यान दें तो आपको दिख रहा है, इसको ट्रिक को हम बताते हैं आपके, और ये इस पे क्वेश्चन आप अगर आएगा तो बहुत आसानी से करेंगे। a रेशियो b है और इनका जो मान दिया था 2:3, कह रहा प्रत्येक में जब आपसे कहेगा इस नंबर में ऐड किया जाए, एवरी नंबर में ऐड किया जाए, तभी ये फॉलो होता है रूल, ध्यान देना है, मतलब प्रत्येक में, मतलब अंश और हर दोनों में। तो रेशियो क्या बन जाता है, कितना जोड़ा जा रहा है, कह रहे 9 जोड़ा जा रहा है बच्चों, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। बट बच्चे ध्यान देना है कि यहाँ जोड़ा रियल में क्या जा रहा है, देखो कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, और यहाँ भी देखो कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, मतलब सेम संख्या जोड़ी जा रही है। हमें तो यहाँ दिख रहा है 1 जोड़ा जा रहा है, लेकिन बता कितना आ रहा है 9 जोड़ा जा रहा है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 9, और हमें संख्याएं निकालनी है, तो पहली संख्या 2 है तो 2 से गुणा कर लीजिए तो फर्स्ट संख्या आ जाएगी, और दूसरी संख्या निकालनी है तो 3 से गुणा कर लीजिए 9, तो यहाँ देखिए 18 आ जाएगा और यहाँ 27 हो जाएगा। तो ये मेथड है, ट्रिक बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन भी है और ये मेरे सामने जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये भी ट्राई कर चुके हैं और इनका आंसर 99 है। अब देखिए क्या होता है, राइट है कि नहीं है, अभी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बच्चों, बस उसमें हम लोग जब ट्रिक देखे थे तो देख रहे थे कि यहाँ संख्या सेम यहाँ जुड़ रहा था। देखिए अब दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उसका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं में एक संख्या होगी, मतलब दो संख्या दोनों निकालना है, उसमें से ऑप्शन मिलाना है कौन सा, और ये ऑप्शन भी आपके पास है। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, पहले बेसिक समझेंगे इसका। बेसिक आपको बताया है कि इसके साथ क्या लगाना है बच्चों, यक्स, और यहाँ ऐसे बना लेना, ऐसे। अब इसके साथ कह रहा है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यहाँ 9 जोड़ने की बात कर रहा है। प्रत्येक का मतलब होता है बच्चों न्यूमरेटर में भी 9 जोड़ देना है और डिनोमिनेटर में भी जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद अनुपात क्या हो जाता है 16:27, तो 16:27 लिख देना है, ठीक है। अब इसका तिर्यक गुणा, वही आपको तरीका पता है, तो 27 का गुणा किस में हो जाएगा, 27 × 5 कर लेंगे, और इसके साथ यक्स हम एक साथ में डायरेक्टली कर दे रहे हैं चूंकि इन दोनों में गुणा होगा, तो 9 × क्या हो जाएगा 27 बराबर 16 का गुणा इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, तो एक 16 × 9 हो जाएगा, 9 यक्स में गुणा कर देंगे, फिर 9 × किस में कर देंगे, 1 मिनट, अच्छा ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9, 16 का गुणा किस में होगा 9 एक्स में, ये कर दिए हैं यहाँ, फिर इसमें 9 में भी होगा तो यहाँ आ जाएगा 16। अब इसी को कैलकुलेट करना है आपको, तो 5 का गुणा 27 में करिए, तो 5 × 35 की 5, 5 दूना 10, 3 13, इतना हो गया। और 9 से गुणा करेंगे, तो 9 से गुणा करेंगे, 9 × 7 63, ठीक है, 63 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में 6 जोड़ देंगे तो 24। कैलकुलेशन सही करना है आपको, तभी आंसर सही आएगा। 16 में कितना होता है 144 होता है, ठीक है, और 16 × 6 = 96। इतना आप अगर किए होंगे तो फिर अब देखिए, अरे यहाँ भी सेम होगा जी,
6 मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलो बैठे बच्चे बता रहे हैं, तो इतना हो जाएगा कैलकुलेशन इसका। और आप देखिए तो यक्स वाला है, बात बताया था आपको कि ये अपने पास बुलाएगा, ये वेरिएबल नंबर के साथ कर दीजिए, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के साथ कर दीजिए। तो 135x माइनस में कौन हो जाएगा, 144 में यक्स, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बताओ इसके बगल में कौन आ रहा है, इसके साथ में कौन आना चाहिए, इसको बुला रहा है, ये इधर आएगा तो माइनस, मतलब 144 तो अपने स्थान पर, ये आ कौन रहा है 243, यहां तक दिख रहा है। तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा माइनस करने पर 7 11 नहीं दिख रहा है ना, ये दिख रहा है नहीं, हाँ तो इधर कर देते हैं, नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना। तो 9 में कितना आ जाएगा 14 में 9 आ जाएगा कितना 5, ठीक है 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बट माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है, इधर माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 13 में 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 13 में 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और यहाँ ठीक है इतना ही ये रहेगा। x बराबर ले लेंगे बच्चों 9, इधर भी माइनस में रहेगा, ये भी आप बच्चों ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा इधर भी माइनस, और इसको ऐसा रहने दो, माइनस प्लस कर लो, तो 99 अपान में कितना आ जाएगा 9, इससे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11, कितनी आ जाएगी 11। और आपको हम बताए भी रूल है, आपको रूल ये बताए हैं कि आप फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 9x, तो फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 5x, और x की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 11, तो हो जाएगा 55। सेकेंड आप लोग निकालें, सेकेंड क्या हो जाएगा 9x, और 9 इंटू एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, तो गुणा कर देंगे 9 में, तो हो जाएगा 99। आप देखिए कि ये ऑप्शन में है क्या 55 कहीं नहीं है, लेकिन 99 है, इसका मतलब जिसका 99 आया होगा उसका राइट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो जिनका आंसर आया है वो बहुत बधाई के पात्र हैं, ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, अगले बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक, तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं, ट्रिक से भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको ट्रिक ज़्यादा पसंद ही आता है मेरा। देखिए कैसे करते हैं, तो 5:9, पहले कितना दिया है 5:9 दिया है, फिर कितना हो जाता है इसको नीचे लिख लेना है सिंपली ऐसे। और बच्चे प्रॉब्लम यहाँ आई, जो पहला क्वेश्चन किया हम लोग ट्रिक से इसका, तो उसमें क्या आया था कि यहाँ समान संख्या जुड़ रही थी, यहाँ समान संख्या जुड़े, देखो इसमें 16 में यहाँ जोड़ें तो समान संख्या नहीं जुड़ रही इस दोनों में। तो ऐसा जब नहीं होगा तो हम देखेंगे इनके अंतर कितने हैं, तो कहेंगे सर इसका अंतर यहाँ 4 है और इसका अंतर 11 है। अब इसी अंतर को हमें बराबर करना है, और ये कब करेंगे जब संख्या समान जोड़ी जाए। तो बच्चों ये देखना समान संख्या प्रत्येक में जोड़ा जा रहा है मतलब कि समान है, और ये तरीका बहुत काम करता है। आप देखेंगे रेशियो का ये बहुत बेसिक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ 4 है ना, और यहाँ 11 है, तो 4 और 11 मतलब 4 और 11 को इक्वल करना है, और इक्वल करने का मतलब है इन दोनों वैल्यू को इक्वल करने का मतलब दोनों का एलसीएम ले लो। 4 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा 44 और 44 का एलसीएम, अब इसको भी 44 फिर बनाना पड़ेगा और इसको भी 44 बनाना पड़ेगा। एलसीएम जब जो लिया जाता है उतना बनाना पड़ता है, जैसे 4 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा 44 44। अब बच्चों इसको अगर 44 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कहेंगे सर इसको 44 बनाना है तो 11 से और इसको बनाना है तो कितने से 4 से। देखो तो इसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कितने से कर देंगे 4 से। इसका कैलकुलेशन हम लोग साइड में कर लेते हैं, तो 55 हो जाएगा स्टूडेंट और इसका 99 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये पेन ही यूज कर देते हैं और इसका करेंगे तो 64 और इसका हो जाएगा 108। अब कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों देखो इसमें कितना वैल्यू जो ऐड कर रहा है वो सेम कर रहा है, यहाँ भी देखिए 9 ऐड कर रहा है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 9 ही ऐड कर रहा है। और हमसे क्वेश्चन में भी तो यही बोला है कि प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है 9, और हमारा भी 9 दिख रहा है, तो हमारी संख्याएं भी ये 55 और 99 हो गई, हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 55 और 99 हमारा आंसर भी हो जाएगा, 2 संख्याएं।
बट ऑप्शन में कौन सा है, 99 है, तो हमारा आंसर 99। तो ये तरीका है, काफ़ी मेरे हिसाब से बेहतरीन तरीका है, आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक में बताया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 9861, ठीक है, 9861 को 3 व्यक्तियों में बांटना है और व्यक्ति में दिया है A B C में, और किस रेशियो में कह रहा है, रेशियो आपसे दे रहा है 3:11:5, कह रहा है 3:11:5 में के अनुपात में बांटा जाता है। तो कह रहा बांटा जाना है तो बी का हिस्सा क्या होगा, बी का शेयर कितना होगा। तो चलिए इसको करते कैसे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, मैं आपको बेसिक ही पहले समझाऊंगा, फिर आप देखिए यक्स वगैरह से अगर बचना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों। इसमें क्या है, 3 दिया है, N11 दिया है और 5 दिया। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता चला आ रहा हूँ कि A के साथ क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 3 है तो 3x, ये B की वैल्यू 11 है तो इसको हम B को जब यहाँ अलग से लिखेंगे तो इसके साथ लगाएंगे x, C को लगाएंगे 5x। ये तीनों का मिलाकर पैसा है और तीनों को मिलाकर का पैसा कितना है, तीनों को जोड़कर पैसा कितना है, तो कहेंगे में दिया है कितना 9000, कितना दिया है 861, इतना आपका दिया था। अब ये तीनों मिलकर पैसा इतना लेंगे ना, बांटेंगे अलग अलग। और ये देखिए तो यहाँ तीनों का कितना अलग अलग है, A का कितना है तो 3x है, B का कितना है 11x है, C का कितना है 5x है, बराबर में ये आप करते आएंगे। ठीक है, इसको अब इसको जोड़ेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा, अब जोड़ लीजिएगा 4 5 3 8 8 11 19 हो जाएगा, है ना, 19 हो जाएगा कि और हो जाएगा 8 19 हो जाएगा, तो 19x हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या है 9861, इसको डिवाइड करिए, x की वैल्यू निकालिए तो 9861 अपान में 19 हो जाएगा। अब बताइए कितना आएगा आंसर, 19 5 जा कितना हो जाता है 95, तो यहाँ 19 5 95 हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 3 ही बचेगा और 3 हो जाएगा 36, है ना, तो 19 दूना, देखिए बच्चों काटने वाला देखो कितना है खतरनाक। ठीक है, तो हम लोग 19 5 95 कर लिए बच्चों, तो यहाँ बचेगा 3 36 हो जाएगा, 19 से कम 19 कर लेंगे और बचेगा कितना आपका 19 नहीं बचेगा 17 बचेगा। जब 17 बचेगा 17 बचेगा बच्चों, तो ये 17 ये रहेगा और ये 1 हो जाएगा, और 19 9 जा 171 ही होता है, तो ये आपका इतना हो जाएगा कट कर। तो x की वैल्यू कितना हो गई, काफ़ी लंबा आया x की वैल्यू। ठीक है, अब बच्चे यहाँ जो आप लाइन पढ़ रहे हो इतने, अरे दिमाग लगाओ जी, अभी आंसर नहीं आया है। अभी हम आपसे आंसर पूछ क्या रहा है, हमें शेयर पूछ रहा है b का, तो b यहाँ है ना, तो b का वैल्यू पूछ रहा है, तो 11 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 519, रखो यहाँ, अभी करो मल्टीप्लाई, तो 9066 कर लीजिए। देखिए इतना दे रहा है, कोई ऑप्शन है, कहीं मिस्टेक कर दिए क्या हम, अच्छा रुकिए, 11 या 99 हो जाएगा, 11 कम 11 0 हो जाएगा, है ना, 11 पछे 55, हाँ मिस्टेक हो रहा था, ये आ जाएगा सर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको हम एक अलग मेथड से भी कर सकते हैं, कुछ नया नहीं है बट आसान तरीका आपको लगेगा। ठीक है, यक्स वगैरह से अगर बचना चाहते हैं तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये ऐड करके ये योग दिया है, मतलब तीनों को मिलाकर, तीनों का पैसा अलग अलग है और ये कुल मिलाकर इतना बता रहा है, बट मिलने का मतलब क्या है, इनको ऐड कर लीजिए, मिलाकर बोलने का मतलब टोटल मनी कितना हो जाएगा, 11 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 और 5 ऐड करेंगे 19 टोटल रुपीस हो रहा है, बट बता कितना आ रहा है 9861 इतना बता रहा है। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालना है, जिसका हिस्सा निकालना हो उसी से गुणा कर दो। तो आपसे बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा कितना है 11 है, 11 से गुणा कर दो और आपका ये क्या हो जाएगा बी का मान।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से जल्दी कर सकते हो, मतलब बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका आंसर भी देखे थे, इतना शायद आया था ना, कितना आया था, इतना ही, हाँ इतना ही आया था। अब इसको कैलकुलेशन तो आप 19 से डिवाइड भी कर लेंगे, इतना आया था, ठीक है। कितना आया था जी, इतना ही आया था। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसा जल्दी से कर सकते हैं, यक्ष से बच सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 3rd। इसमें भी थोड़ा से अलग क्वेश्चन है, बट बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या क्या दिया है। 3rd क्वेश्चन की हम बात करें इसमें दिया है सीमा, ठीक है, सीमा, और दिया है किरण, उषा, उष्मा हो गया, 3 लोग हैं इसमें, ठीक है बच्चों। और कह रहा है इनका जो है आयु का अनुपात दिया है, मतलब एज का रेशियो दिया है। एज का रेशियो कितना दिया है समझ लीजिए, दिया है आपका 2:3:4। फिर आगे आप पढ़ेंगे ध्यान से, अगर इसको रीड करेंगे तो कह रहा तथा किरण और उषा की आयु का अंतर, फोकस पॉइंट करना है, किरण और उषा। तो किरण यहाँ है और उषा यहाँ है, इनकी आयु का, आयु मतलब एज, एज का अंतर दिया है, और अंतर कितना है 5 वर्ष का। बच्चों पर रेशियो में देखें, इसको मैं देखो इसी से बता रहा हूँ, रेशियो में देखें तो अंतर कितने का है देखो ना, 3 है या 4 है, तो अंतर कितने का, 1 का। अंतर हमारा तो 1 बताया जा रहा है, बट क्वेश्चन में अंतर कितने का वर्ष का बता रहा है, 5 वर्ष का। ये देख लो। अब हमें जिसका निकालना होगा एज, उसी से गुणा करेंगे। तब क्वेश्चन में हम देखते हैं, कह रहा सीमा, तो सीमा यहाँ कितने हैं 2, तो हम यहाँ कितने से गुणा करेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे बराबर में सीमा। तो ये है मेथड किसका, मेरा। गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5×10 वर्ष। ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, तो इसके करेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं, यक्ष वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। कर लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी अपने आप में ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बट बच्चे आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन जैसा है, कैसा है, वो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। वहाँ प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है, यहाँ प्रत्येक संख्या में घटाया जा रहा है। रूल वही करेंगे हम लोग, ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर प्रत्येक संख्या में घटाया जा रहा है, तो इसको बहुत ही इजी वे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही इसमें ट्रिक यूज करेंगे, बेसिक आप कर लेना, बेसिक इस पे रख दे रहा हूँ, आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। तो बेसिक देख लीजिए, इसका 4:5 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब कह रहा प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए मतलब 5 ऐसे कर देंगे, माइनस यहाँ भी 5 कर देंगे। घटाने का मतलब क्या है, माइनस कर देना। जोड़ने का मतलब क्या है, जोड़ देना, प्लस लगा देना है, सिंपल सा। और फिर योगफल कितना हो जाता है, योगफल नहीं अंतर कितना हो जाता है, कह रहा 3:4 हो जाता है। इसी को सॉल्व करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आंसर अभी नहीं आएगा, जब मान निकालने के बाद वो क्या निकालना है आपको, वर्गों को जोड़ना है। अभी हम इसको देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का मान निकाल लीजिएगा। बट हम लोग ट्रिक से कैसे करेंगे, 4:5 हम लोग ट्रिक ही देखेंगे इसका। अब 4:5 दिया, फिर कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। बच्चों ध्यान देना है, अगर कह रहा दोनों में जोड़ रहा है, दोनों का मतलब है प्रत्येक कितना जोड़ रहा है, यहाँ जोड़ने की बात नहीं किया है, घटाने की बात किया है। और घटाने की बात कितना किया है आप देख लीजिए, तो कह रहा है 5 घटा दिया जाए। और बच्चों यहाँ देखो रियल में घट कितना रहा है, 5 में से 4 हो गया, 1 घटा क्या, 4 से 3 हो गया, 1 घटा क्या, रियल में घट कितना रहा है, 1 घट रहा है। इसका मतलब 1 घट रहा है, बता कितना आ रहा है 5। हमें संख्या निकालनी है, अगर पहली संख्या मान लो a है और दूसरी संख्या b है, तो फर्स्ट संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, आप 4 से गुणा करोगे, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 20, और दूसरी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, 5 में कितने से गुणा करेंगे, 5 तो हो जाएगी 25। तो देखिए पहली संख्या हो गई 20, दूसरी संख्या हो गई 25, बट हमारा आंसर अभी नहीं आया। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों संख्या के वर्गों का योग निकालना है, ठीक है। अब यहाँ आपको निकालना क्या है, स्क्वायर का सम करना है हमें, स्क्वायर का सम। जो संख्या हम निकाले, ये संख्या निकाले हैं,
यानी ये निकाले हैं, इनका सम मतलब पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग का योग। तो पहली संख्या मतलब 20 का वर्ग और दूसरी संख्या मतलब 25 का वर्ग। 20 का वर्ग 400 हो जाएगा और दूसरी संख्या हो जाएगा 625। जोड़ लीजिए 1025, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।